प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। रसायन विज्ञान में न्यूमेरिकल चल रहे थे, जिसमें कुछ टाइप के करा दिए थे, कुछ टाइप रह गए थे। तो जो है आज हम सिखाएंगे, जब भी तुमसे पूछे क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन की बात करें। उन्नयन का मतलब होता है तापमान में वृद्धि, ठीक है। और उसके बाद में अवनमन का मतलब होता है कमी। जब भी तुमसे पूछे क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे तो कैसे लगाएंगे। फार्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन बराबर मोललता इंटू मोलल उन्नयन स्थिरांक, जहाँ पर क्या है डेल्टा टीबी, यानी डेल्टा का मतलब होता है बढ़ना या घटना, ठीक है। परिवर्तन के लिए डेल्टा लाते हैं, तापमान के लिए टी, और बी का मतलब क्वथनांक, यानी डेल्टा टीबी। क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन को प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टीबी से। मोललता को एम से प्रदर्शित करेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक को के सापेक्ष जो है बी से प्रदर्शित करेंगे। टी का मतलब यहाँ पर टी का मतलब तापमान है, बी का मतलब क्वथनांक है। न्यूमेरिकल दिया गया 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, जबकि जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, ठीक है, या उन्नयन ज्ञात कीजिए। इसके बाद में छूट गया, यहाँ पर उन्नयन की गणना कीजिए। उन्नयन की गणना कीजिए जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 दिया गया, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे इस सवाल में दिया क्या गया है। तो सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम देखेंगे कि सवाल में दिया क्या गया है। तो जो है इसमें दिया गया है, डेल्टा टीबी बराबर, इसमें डेल्टा टीबी बराबर ज्ञात करना है। केबी बराबर दिया गया 0.52, मोललता भी इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें दो मात्रा दी गई, एक 3 ग्राम दिया गया, एक 100 ग्राम दिया गया। बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि कौन सी मात्रा इसमें रखी जाए। तो याद रखना, कम वाली मात्रा से मोल निकालेंगे। देखो, कम मात्रा में होता है विलेय और अधिक मात्रा में होता है विलायक। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो विलायक अधिक मात्रा होती है ना, तो अधिक वाला विलायक की मात्रा हो जाएगी। जैसे इसमें फार्मूला लिया जाएगा कि मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में, ठीक है। तो कम वाली मात्रा से मोल निकालना। मोल का एक फार्मूला होता है, मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार। क्या फार्मूला होता है, मात्रा बटे अणुभार। मोल के लिए फार्मूला हो जाएगा मात्रा बटे अणुभार होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मात्रा बटे अणुभार हो जाएगा। तो जो है मात्रा कितनी दी गई है, मात्रा दी गई है यहाँ पर 3 ग्राम, 3.0 या 3 ग्राम, बात एक है। यूरिया का अणुभार निकाल लेंगे यहाँ से, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, 7 दूनी 14, अणुभार लगभग 2 गुना होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर, प्रमाण क्रमांक भी 1, अणुभार भी 1 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 अणु लिए गए हैं। कार्बन आता है 6 नंबर पर, यानी 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा 14। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद में कितना, 2 + 12 + 16 और +14 + 2 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पर तुम्हारा आ जाएगा 4 2 6 2 8, 8 से 14, 4 18, 2 20 हो जाएगा। 2 हासिल हो जाएंगे, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 60 आएगा। यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। यूरिया का अणुभार तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 रखें। इसके बाद में कितना हो जाएगा, काटो या ऐसे ही रखो, बाद में काट लेंगे। अब तुम्हें मोललता निकालना है। मोललता के लिए फार्मूला होता है, मोललता के लिए फार्मूला होता है मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, यानी किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक अधिक मात्रा में होता है, अधिक वाला द्रव्यमान लिया जाएगा। 2 मात्राएं दी गई थी, एक से मोल निकाला और एक से जो है मोललता में रखेंगे, तो 100 ग्राम अधिक वाली। तो 3/60 और 100 ग्राम को बदलेंगे किलो में, तो 1000 से भाग करेंगे। यानी जब भी दो भिन्न मिले तो पहली भिन्न लिखते हैं, इसके बाद में गुणा का निशान लगाते हैं, दूसरी भिन्न को क्या कर देते हैं, दूसरी भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। नहीं, दूसरी भिन्न क्या है इसमें,
1000, 100/1000 है तो 1000 ऊपर कर देंगे, 100 बटे में कर देंगे, काट दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 कट गए। इसके बाद में 3/6 आया, 3 एकनम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, ठीक है। या जो है इसको लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे दूसरा। अब सूत्र तुम्हारा लगेगा इसमें मोललता, ये डेल्टा टीबी बराबर यम यानी मोललता इंटू के बी। तो अभी हमने मोललता निकाली है 0.5 निकाली है, के बी का मान दिया गया है 0.52 दिया गया है। अब मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 2 अंक बाद 2 1 3 अंक बाद दशमलव, तो उत्तर कितना आया 0.26 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीबी का यानी क्वथनांक में उन्नयन आ गया, ये डेल्टा टीबी का मान आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार फिर ये समझिएगा, एक बार इसे फिर समझिए कि क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन के लिए फार्मूला होता है मोललता इंटू मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक को जो है तापमान होता है टी से लिखते हैं, उन्नयन या अवनमन के लिए डेल्टा लगाएंगे और उसके बाद में बी लगाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी बी बराबर फार्मूला हो जाएगा यम इंटू के बी। के बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है। तो 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डेल्टा टी बी पूछ रहा है, के बी दिया गया है, तो मोल निकालेंगे। मोल का सूत्र होता है मात्रा बटे अणुभार। मात्रा दी गई 3, यूरिया का अणुभार रखेंगे 60 मोल निकला है। अब मोललता निकालेंगे, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो मोल 3/60 निकाले थे। अब इसके बाद में द्रव्यमान निकालने के लिए इसकी जो है विलायक का द्रव्यमान रखेंगे, 100 दिया गया, 1000 से भाग करेंगे किलो में बदलने के लिए। जब भी दो भिन्न हो पहले भिन्न लिखते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं, इसके बाद में 1000 ऊपर कर देंगे, 100 नीचे कर देंगे और ये 0 3 काट देंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 यानी 0.5 आएगा। अब ये मान रख देंगे, मोललता का मान रख दिया, के बी का मान रख दिया, गुणा करा दी, कितना उत्तर है 0.26 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसी का टाइप सेकंड है। जब तुमसे पूछ ले के बी का मान पूछ ले, या इसमें ज़्यादा ज़्यादा पूछ सकता है, अणुभार का मान पूछ सकता है, यम का मान पूछ लेता है, तो उसमें मोल बटे बराबर रखते हैं मात्रा बटे अणुभार। अणुभार वहाँ पर यक्स मान लेना या यम मान लेना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सवाल दिया गया 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए के बी की गणना कीजिए। सर्वप्रथम इसमें लिखेंगे दिया क्या गया है, तो इसमें दिया गया है भाई, इसमें जो है तुम्हें डेल्टा टी बी दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 से घटा लीजिए इसको, 100.17 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इससे जो है 100 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, बचेगा 0.17 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो है के बी का मान तुमसे पूछ रहा है। इसके बाद में सबसे पहले दो मात्राएं दी गई, एक 9 दिया गया, एक 150, तो मोल निकालेंगे 9 वाली मात्रा से, और विलायक अधिक मात्रा में होता है तो विलायक मोललता निकालेंगे। मोललता के लिए सूत्र होता है मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान इसमें 9 होगा या 150, 150 होगा, क्योंकि अधिक मात्रा को ही विलायक कहते हैं, कम मात्रा को विलेय कहते हैं। तो मोल के लिए सूत्र लगाएंगे मात्रा बटे अणुभार। मोल निकालेंगे मात्रा बटे अणुभार से, तो मात्रा इसकी दी गई है तुम्हें, मात्रा इसकी दी गई है, मात्रा दी गई 9, अणुभार कितना होता है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार निकालो। अणुभार निकालेंगे ग्लूकोज का जो है C6H12O6, तो जो है यानी कार्बन 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 6 बार दिया गया, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। इसके बाद में हाइड्रोजन 1 नंबर पर, उसके बाद में 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 का दोगुना 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद में 12 6 72 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा 96। इसके बाद में जोड़िएगा कितना आएगा, 6 2 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 8 8 16 1 17 1 18 हो जाएगा, यानी 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना हो जाएगा, 180। अब तुम्हें क्या निकालना है, मोललता। मोललता के लिए सूत्र होता है मोल बटे
विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। अधिक मात्रा वाला द्रव्यमान रखते हैं, विलायक मतलब अधिक मात्रा, ठीक है, परिभाषा में समझाया गया होगा। इसके बाद में जिन बच्चों ने पिछले न्यूमेरिकल की क्लास नहीं देखी वो कृपया करके पिछले न्यूमेरिकल की क्लास देखें, तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। तो मोल कितने दिए गए हैं, मोल यहाँ पर दिए गए हैं 9/180। इसके बाद में द्रव्यमान इसका दिया गया है 150। उसके बाद में किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग करेंगे। पहली भिन्न लिखेंगे, दूसरी भिन्न, गुणा का निशान पलट देंगे, 1000/150 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद में ये काट देंगे, 5 त्रिके 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 नेम 18 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 1/3 आएगा। इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब फार्मूला लगाइएगा, डेल्टा टी बी। क्या फार्मूला होता है, डेल्टा टी बी बराबर के यम इंटू के बी, यानी मोललता इंटू के बी। अब यहाँ पर डेल्टा टी बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया, 0.17 दिया गया है। इसके बाद में यम का मान दिया गया है 1/3, और के बी का मान निकालना है, गुणा करा देंगे, 17 त्रिके 51 हो जाएगा। तो के बी बराबर उत्तर आएगा 0.51 डिग्री, 0.51 आएगा, ठीक है। मात्रक इसका लिख लेना, ये उत्तर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0.5 डिग्री आएगा। इसके बाद में मात्रक हो जाएगा इनवर्स, ठीक है, किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसके बाद में एक बार देखिए, 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलेन का क्वथनांक इसमें दिया गया, नहीं डेल्टा टी बी दिया गया। 100 से अधिक हो तो 100 से घटा देते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। जल के लिए के बी की गणना की, यहाँ पर 100.17 दिया गया तो 100 घटा देंगे, 0.17 बचेगा। के बी का माने मोल निकाले, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा दी गई 9, अणुभार 180। इसके बाद मोललता निकाली, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, 9/180, 150/1000 से भाग किया। पहली भिन्न लिखी 9/180। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे, 1000/150 हो जाएगा। इसके बाद में 0 0 यहाँ से काट देंगे, ये काटेंगे, 2 पंचे 10, और नहीं 5 दूनी 10, 5 त्रिके 15 हो जाएगा। इसके बाद में 2 से 1 काट देंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 1/3 रख देंगे मोललता। डेल्टा टी बी का मान दिया गया 17 त्रिके 51 हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे यदि पूछेगा तो कभी कभार ये अणुभार पूछ लेता है, तो इसको यम मान के लगा लेते हैं, इससे अधिक नहीं पूछेगा। समझ रहे हो इस बात को। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो इसे। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। यदि क्वथनांक पूछे तब भी यही फार्मूला लगेगा, हिमांक पूछे तब भी यही फार्मूला लगेगा। केवल चेंज इतना होगा, क्वथनांक के लिए बी लगा देते हैं, और हिमांक के लिए एफ लगाते हैं। फार्मूला सेम रहेगा, बुक में जो दिया गया है उसमें दूसरे हिसाब से दिया गया, उससे लगा तो लोगे लेकिन जो है समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मोललता हम अलग निकलवा देते हैं, फिर उसी में मान रखा देते हैं। जैसे इसमें करा 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें जो है हिमांक में कमी हो जाती है, यानी डेल्टा टी एफ दिया गया है, डेल्टा टी एफ इसमें दिया गया है, डेल्टा टी एफ दिया गया। क्या दिया गया, डेल्टा टी एफ दिया गया है। कितना दिया गया है, इसमें दिया गया 0.93 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में पूछ क्या रहा है, इसमें के बी का मान पूछ रहा है, किसका मान, के एफ लिखेंगे ना, हिमांक इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मोललता निकालेंगे। मोललता में बच्चों के आगे समस्या आ रही थी, बहुत बच्चों ने कमेंट किया, कहा कि सर इसमें कौन मात्रा मोल में रखेंगे, कौन जो है मात्रा मोललता में फार्मूला में विलायक में रखें। तो देखो एक चीज़ बताई गई होगी, विलेय और विलायक में अंतर बताया गया होगा। कम मात्रा वाले को विलेय कहते हैं, अधिक मात्रा वाले को विलायक। तो सीधी सी बात है, विलायक की मात्रा ये हो जाएगी 25 वाली, और विलेय की मात्रा 2.25 ग्राम। तो पहले मोल निकाल लीजिए। मोल बराबर सूत्र होता है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार होता है सूत्र इसका। मात्रा बटे अणुभार होता है। तो मात्रा इसकी कितनी दी गई है,
मात्रा इसकी दी गई है 2.25। अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का 180। C6H12O6 का कितना होता है 180, निकलवा भी चुके हैं। अब इसके बाद में तुम्हें निकालना है मोललता। क्या निकालना है? मोललता निकालना है। तो मोललता के लिए क्या हो जाएगा? मोललता बराबर हो जाएगा मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। तो हो जाएगा, ये भी अच्छा नहीं, तो जो है हो जाएगा मोललता बराबर, इसमें कितना मोल दिया गया 2.25/180। इसके बाद में कितना रखेंगे? विलायक का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम, किसमें? किलोग्राम में बदलना है, बट्टे में 1000। जब भी दो भिन्न हो तो पहली भिन्न को लिखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं दूसरी भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो 1000 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। काट दो इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 25 एकन्नम 25, 25 4 से काटेंगे 100 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 नेम 18। इसके बाद में 9 से कटेगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। 0 दशमलव दशमलव लगा दो क्योंकि 2 में भाग नहीं जा रहा है। 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद में बचेगा 4, 9 पचे 45। या ऐसे भी कर सकते हैं भाग के, उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 25 दूना 50 यानी 5.0 आया। ठीक है, अब दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, 5 लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद में फार्मूला क्या है, सूत्र होता है इसका KB डेल्टा TB बराबर, यहाँ पर यफ लेंगे क्योंकि हिमांक है, मोललता इंटू KB। क्या हो जाएगा? मोललता इंटू KB हो जाएगा, KF हो जाएगा सुन। इसके बाद में डेल्टा TF का मान दिया गया 93। इसके बाद में 0.93। मोललता 5 आई है, KF का मान निकालना ही है, 5 बट्टे में हो जाएगा, तो KF बराबर 0.93 बटे 5 हो जाएगा। अब 5 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 4 बचेगा ना, 5 अठे 40 हो जाएगा। इसके बाद में कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। इसके बाद में दशमलव लगा देंगे, ये उत्तर आएगा। ठीक है, 5 एकन्नम 5, 1 अंक, कितने अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर वैसे दशमलव लग रहा है तो यहाँ पर लगाओ, 2 अंक और आगे बढ़ा लो, पहले से था 0.186 आएगा। एक बार चेक करो, 2.25 दिया गया था, 2.25 ग्राम पर हिमांक में उन्नयन अवनमन का सूत्र है मोललता इंटू मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, डेल्टा रेफ बराबर M इंटू KF हो जाएगा। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती। जल के मोल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें डेल्टा TF 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार, मात्रा 2.25/180 कर देंगे ग्लूकोज का अणुभार। तो इसके बाद में कितना हो जाएगा, और उसके बाद में दिया गया है 25 ग्राम विलायक की मात्रा 25/1000 हो जाएगा। अब पहली भिन्न लिखेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे दूसरी भिन्न लिखेंगे, या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, दशमलव वाला यदि समझ में ना रहा हो तो ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे 2.25 180 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, कितने 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गए। अब इसके बाद में 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, और ये 5 से काट लो, 5 पचम 25, 5 चौके 20 हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। 5 एकन्नम 5, 5 नेम 45, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आएगा, यानी 0.5
5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 यहाँ रख देंगे, 0.5 हो जाएगा। अब इसके बाद में दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर कीजिए। ये 2 अंक बाद दशमलव, इसमें भी 0 बढ़ा दिए, 2 अंक बाद दशमलव हो गया, यानी दशमलव हट गया। 93/50 सीधा भाग कर दीजिएगा। 50 से तुमको भाग करना है 93 को। कितना आएगा? 5 का पढ़ा था, 5 का 9 में जाएगा एक बार, 50 से करना 50, बचेगा कितना? 43। लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब 5 का पहाड़ा 4 में जाएगा नहीं, 43 में 8 बार जाएगा, 8 शून्य शून्य 45, 400 हो जाएगा। इसके बाद में 3 और 0 नोट करेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी 1.86 आएगा। ठीक है, ये उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। राउल्ट का नियम होता है P माइनस जब किसी अवाष्य पदार्थ में अवाष्य पदार्थ घोला जाता है तो उसका आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोलंस के बराबर होता है। मोलंस कैसे निकाले जाते हैं? मात्रा बटे अणुभार। देखो W1 मात्रा, ये अणुभार होता है। तो इसके बाद में राउल्ट के नियम से कैसे लगते हैं? P माइनस पी एस, P माइनस पी एस भी लिख देते हैं, कहीं कहीं P0 भी लिखते हैं, अपान P हो जाएगा। ठीक है, P माइनस पी नॉट अपान P हो जाएगा, बराबर है W1 अपान M1 इंटू M2 अपान W2। अब इसके बाद में P माने पर जो है अधिक वाला दाब लेना है, ठीक है, वाष्प दाब। उसके बाद में P यस माने कम लेना है, ठीक है, वाष्प दाब। अब इसके बाद में कहोगे W1 और M1 क्या है? W1 और M1, W का मतलब मात्रा, M का मतलब अणुभार। तो जो है 1 लगा है तो विलेय, विलेय की मात्रा, और उसके बाद में विलेय का अणुभार। M2 लगा है तो विलायक हो जाएगा, विलायक का, यम का मतलब विलायक का जो है क्या हो जाएगा? अणुभार, और विलायक की मात्रा। तो देखिए इसमें दिया क्या गया, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्यशील पदार्थ विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखो गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या गया है। तो सवाल में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? इसमें कह रहा है कि 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में मिले, तो कम वाली मात्रा विलेय की हो जाएगी। तो W1 बराबर दिया गया है 10 ग्राम। इसके बाद में अधिक वाली मात्रा विलायक की हो जाएगी, यानी W2 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है? W2 बराबर दिया गया 100 ग्राम। कितना दिया गया? 100 ग्राम। आगे देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा है कि करने पर वाष्प दाब 17.53 से घटकर ये हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रथम दिया गया है, प्रथम वाष्प दाब P बराबर 17.5, अधिक वाला प्रथम मानते हैं, 5 3 5 हो जाएगा, माइनस इसके बाद में दूसरा कितना दिया गया? P नाड़ कहो या PS कहो, कहीं से PS भी लिख देते हैं, 17.235 दिया गया है। MM लिख लेना मात्र किसका है, चलो ठीक, छोड़ो। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? अब इसके बाद में क्या दिया गया है? विलेय का अणुभार पूछ रहा है। ठीक है, तो विलेय में क्या है? कम मात्रा वाला विलेय है। ठीक है, अब इसमें विलेय का अणुभार यानी तुमसे पूछ रहा है, M1 पूछ रहा है। अब विलायक इसमें दिया गया, विलायक है क्या इसमें? देखो कहीं पर किसी की चर्चा नहीं की गई, इसमें जल की चर्चा की है, तो समझ जाओ विलायक क्या है? जल है। और जल का अणुभार होता है H2O का 18, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 2 18, जल का अणुभार कितना हो गया? 18। अब देखिए इसमें फार्मूला यही लगाएंगे राउल्ट के नियम से। अब लिखना फार्मूला राउल्ट के नियम से, इसी तरीके से पेपर में लगाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी है। राउल्ट के नियम से क्या होता है? राउल्ट का नियम P माइनस पी नॉट अपान P हो जाएगा, और में W1 अपान M1, M2 अपान W2। अब यहाँ पर मान रखिएगा, P का मान कितना दिया गया? 17.535, माइनस P नॉट का मान दिया गया 17.235, P का मान दिया गया है 17.535, बराबर में कितना हो जाएगा? W1 का मान दिया गया है 10, इसके बाद में M1 का मान दिया गया है, पूछ ही रहा है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? M2 का मान दिया गया है 18, इसके बाद में W2 का मान दिया गया है 100। अब यहाँ से क्या करेंगे?
जीरो से जीरो काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, इतना इसको सरल कर लिया। इधर घटाएंगे कितना बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, आगे जो है 17 17 कुछ नहीं बचेगा, 0 ये बचा 17.535 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव इसका हटा देंगे, दशमलव इसका हटा देंगे, इधर तुम्हारा बचेगा 9/5 m1। ठीक है, अब m1 का मान निकालना है, तो m1 इधर ले आओ, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9/5 वहीं रखो। अब इसके बाद में क्या करना है, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, 17,535। अब इसके बाद में क्या होगा, ये संख्या 300 आ जाएगी नीचे। अब काटना शुरू कीजिए, 5 से काटेंगे, 5 ये 15 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 25 हो जाएगा। इसके बाद में 3 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब इसके बाद में 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 100 आएगा। इसके बाद में कितना आएगा, 3 एकन्नम 3 आएगा। अब इसके बाद में 3 एकन्नम 3 आएगा, बचेगा 2 यानी तिछाक 18 आएगा, 3 27 आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो काटने को तो काट सकते हो, लेकिन उत्तर दशमलव में आएगा, क्योंकि 0 यहाँ दिया गया, 5 2 से कट नहीं रहा, तो तुमको अब दिमाग 0 बनाने से वाला भाग सरल होता है भाई, जितने 0 उतने अंक दशमलव आगे कर दो, अब काटना नहीं है, अब सीधे गुणा कराओ। 9 नेम 81, नछाक 54, 54 और 8 62 हो जाएंगे, 6 हासिल हो जाएगा। 9 एकन्नम 9, 9 6 15, 9 एकन्नम 9 1 10। अब कितना 100 है, अब काटने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, बिना मतलब जो है भाग करो। अब 2 अंक है, 2 अंक दशमलव आगे लगा दो काटने पर, बस हो गया सरल। कटे तो काटो पूरा पूरा, अगर नहीं कट रहा है तो सीधे तुमको क्या कर देना है, जो है 0 वाला भाग सरल होता है, उतने अंक दशमलव आगे बढ़ा दिया। कितना उत्तर आया, 1.5 नहीं 105.21, यही आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार और समझ लीजिए, राउल्ट का नियम क्या होता है, P-P0/P, W1/M1, M2/W2। W1 M1 है विलेय की मात्रा अणुभार, विलायक की W2 और विलायक का अणुभार M2। ठीक है, फार्मूला में कम वाली मात्रा विलेय और अधिक वाली मात्रा विलायक। W1 कम वाली मात्रा 10 ग्राम, W2 100 ग्राम। उसके बाद में P का मान प्रथम जो है दिया गया है वाष्प दाब 17.535, P0 यानी दूसरा दिया गया 17.235, M1 यानी पूछ रहा है विलेय का अणुभार, विलेय M1 विलेय की मात्रा होती है, विलेय की ही पूछ रहा है, और M2 बराबर जल दिया गया, तो जल की कितना अणुभार हो जाएगा, 18 हो जाएगा। राउल्ट के नियम से P - P0/P हो जाएगा, W1/M1 हो जाएगा, इंटू M2/W2 हो जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे 17.535 माइनस 17.235 बटे 17.535 हो जाएगा। W1 का 10/M1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा M2 का मान 18/100 यानी 100 हो जाएगा। इसके बाद में कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे 0.300 आएगा, 3 अंक बाद दशमलव इसमें, 3 अंक बाद इसमें, दशमलव हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इधर काट देंगे, 0 0 काट दिया, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 9/5 हो गया। M1 का मान निकालना, इधर लाए 300 बटे में ले गए, और ये 17,535 ऊपर ले गए। अब इसको 5 से काट दिया, 5 ते 15, 3,507 आ गया। अब इसके बाद में 3 से इसको काट दिया, 100 आ गया, गुणा करा दी, और 100 से भाग करने के बजाय क्या किया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया गया, यही तुम्हारा उत्तर आ गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब प्रासरण दाब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्रासरण दाब पर क्वेश्चन क्या होता है, प्रासरण दाब का सूत्र PV बराबर nRT। P बराबर क्या है यहाँ पर, प्रासरण दाब, V बराबर क्या है, आयतन लीटर में, N क्या है मोल, R क्या है नेतांक, T क्या है तापमान है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका प्रसरण दाब क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें दिया क्या गया है, दिया है तुम्हें तापमान कितना हो जाएगा 0, तो 0 में कितना जोड़ेंगे 273 केल्विन में बदलने के लिए, तो उत्तर आएगा 273 केल्विन तापमान हो गया। अब इसके बाद में क्या दिया गया है, कह रहा है 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में, तो अधिक वाली मात्रा लेते हैं आयतन में, तो कितना हो जाएगा, V बराबर 250/1000 हो जाएगा। ये आयतन किस में हो गया, लीटर में हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में R का मान सवाल में दिया गया 0.0821। इसके बाद में T का मान हो ही चुका है, इसके बाद में सभी मान हो गए, P पूछ रहा है तुमसे। अब मोल निकाल लेंगे,
मोल n बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार यानी W/m। तो क्या हो जाएगा, मात्रा कितनी दी गई, कम वाली लेते हैं 0.45, अणुभार कितना है ग्लूकोज का 180। अब फार्मूला देखिएगा क्या होता है, फार्मूला होता है तुम्हारा PV बराबर NRT। क्या होता है, PV बराबर NRT। ठीक है, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, PV बराबर NRT। अब इसके बाद में हो जाएगा P का मान तो निकालना ही है, V का मान दिया गया है 250/1000। इसके बाद में कितना हो जाएगा, n का मान 0.45/180। अब उसके बाद में r का मान 0.0821, 0.0821। इसके बाद में तापमान कितना है, 273 है। कैसे हल करेंगे देखो, P बराबर निकालना है तुम्हें, P यहीं रखो 0.45 हो जाएगा। इसके बाद में 0.0821 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। अब इसके बाद में 180 इसमें दिया गया है, ये 1000 कहाँ ले जाएंगे, ऊपर जाएंगे, बट्टे में है बराबर के उस तरफ, ये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे 250। अब दशमलव हटाएंगे, 1 2 3 4 जीरो, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो। इसके बाद में जीरो काटना स्टार्ट करो, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गए। अब इसके बाद में 9 5 45, 9 दूनी 18, जीरो का जीरो। अब इसके बाद में 5 एकन्नम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब कटेगा भी नहीं तो कितना आएगा, P बराबर तुम्हारा आएगा 821, 273, 821 आएगा, 273 आएगा। अब इसके बाद में 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, अब कटेगा नहीं तो 821 और 273 की गुणा करा लीजिएगा। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 1 57 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 3 7 6 13 हो जाएगा, 4 4 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 7 4 11 2 13 हो जाएगा। उसके बाद में 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 223। फिर एक बार चेक कर लो, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 हो गया। उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 56 57, 3 हो जाएगा, 7 6 13 1 हासिल, 4 4 8 2 10 1 11। इसके बाद में 7 2 9, 10 4 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, कितना आया, 224 133। अब 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी P बराबर 0.224, 3 अंक लिख लो दशमलव के बाद, वायुमंडल। ये उत्तर आएगा। कैलकुलेशन तो होती है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आई। देखो अब कैसे, प्रासरण दाब का सूत्र होता है PV बराबर NRT। P बराबर प्रासरण दाब, V बराबर आयतन दिया गया है लीटर में लेना है तुमको, R बराबर नियतांक, T बराबर तापमान किस में लेना है, केल्विन में। चाहे लिख लो, फार्मूले में हम लिख देते हैं, तापमान किस में लेना है, केल्विन में, ब्रैकेट में केल्विन लिख देते हैं। ठीक है, और अगर डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या कर देना है, जोड़ देना है केल्विन में बदलने के लिए। ठीक है, हमने लिख दिया बोर्ड पे फार्मूला में। अब इसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका प्रासरण दाब क्या होगा, 0.0821। आर का मान दिया गया, टी बराबर तापमान 0 दिया गया, 273 जोड़ के केल्विन में बदल लेंगे। वी बराबर 250 मिली दिया गया, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग 250/1000। आर बराबर नियतांक है, पी बराबर क्वेश्चन है, एन बराबर मोल निकालेंगे, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा कम वाली लेते हैं 0.45, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। PV, V का मान रखा, N का मान, R का मान, T का मान। इसके बाद में क्या करेंगे, 250 नीचे आया, उसके बाद में 1000 ऊपर, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, दशमलव 4 जीरो बढ़ाए, उसके बाद में काट दिया 3 जीरो, उसके बाद में ये काटा 9 15 45, 9 दूनी 18, 5 चौके 20 हो गया, 25 चौके 100 कर दिया, इसकी गुणा करा दी और 6 अंक बाद दशमलव लगा दिया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास, जिन बच्चों ने पिछली क्लास ना देखी हो, सभी न्यूमेरिकल की क्लास सीरियल से देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है, सभी टाइप के हम क्वेश्चन करा देंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे तुमको।